singular and non-singular matrix. A square matrix A is called singular if A determinant is equal to 0. Student, this is very easy. Student, ये बहुत आसान है. क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला, वो डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर निकला, यानी डिटरमिनेंट का जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर आया, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि स्टूडेंट ये सिंगुलर मैट्रिक्स है. और फिर अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. स्टूडेंट, हम इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल करते हैं और नॉन सिंगुलर का भी एग्जांपल करते हैं. तो ये आसान है, इस चीज़ को मुश्किल न बनाया करें, ये बहुत इजी है. स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 18 है और यह है एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 4 -2 और -2 स्टूडेंट 1 है. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये चेक करें कि ये सिंगुलर है या फिर ये नॉन सिंगुलर है. तो स्टूडेंट, हम इसको इस तरह चेक करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट से ही पता चलता है कि डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर निकला तो ये सिंगुलर होगा, अगर नॉन 0 के बराबर आया, तो अगर 0 के बराबर नहीं आया तो नॉन सिंगुलर होगा. तो इसको हम यहाँ पर डिटरमिनेंट ही फाइंड करेंगे और फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि ये नॉन सिंगुलर है या फिर सिंगुलर है. तो स्टूडेंट, ये बराबर आ जाएगी. यहाँ पर 4 और 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहाँ पर -1 फार्मूले का लगाते हैं. और स्टूडेंट, ये जिस नंबर की सेकंड डायगोनल में अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो तो उसको आप बहुत ध्यान से लिखना होगा. और स्टूडेंट, ये यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट -2 के साथ. तो यहाँ पर याद रखिए एक बात, 4 1 4 आ गई, ये तो सिंपल हो गया. अब यहाँ जो है हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे और ये -2 और -2 जब मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव बनते हैं, तो ये +4 हो जाएगी. अब -4 और +4 बराबर आता है 0 की. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर निकला. सो A इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स. स्टूडेंट, डिफिनेशन के मुताबिक ये जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो यहाँ पर ये एग्जांपल जो है सिंगुलर मैट्रिक्स के मुताबिक है. अब दूसरा एग्जांपल है फी एक मैट्रिक्स है. यहाँ पर -4 2 3 और -7. अब चेक करें कि ये P जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है. इसको हम चेक करते हैं. P का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ये स्टूडेंट बराबर आ जाएगी -4 2 3 और -7. स्टूडेंट, ये मज़ीद -4 मल्टीप्लाइड -7 और -2 मल्टीप्लाइड. स्टूडेंट, ये फार्मूले वाला 2 है, 2 के साथ नहीं है, ये फार्मूले वाला माइनस है, ना कि ये 2 के साथ है. तो ये -2 मल्टीप्लाइड 3, तो ये बराबर आ जाएगी, माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगी, तो ये 28. और स्टूडेंट, ये -6 आ जाएगी और ये फाइनल रिजल्ट जो हमें देगा वो 22 देगा. तो P का जब हमने डिटरमिनेंट निकाला, ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो 22 के बराबर है. 22 0 नहीं है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि P जो है P एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स.